एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वीरवार को गांधी चौक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह के छात्र छात्राओं ने बेटी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को बेटा बेटी एक समान का संदेश दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने जिला में चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स समितियां गठित की गई हैं, जिनकी हर माह बैठक कर समीक्षा की जाती है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जनता को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में भेदभाव समाप्त कर घर और समाज में एक समान वातावरण पैदा करें ताकि लिंगानुपात में समानता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए जिला भर में सभी लोग अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे लिंगानुपात में सुधार के परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में समानता लाने के लिए महिलाएं अपना विशेष योगदान प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार सभी मिलकर एवं आपसी समन्वय से प्रयास करेंगे तो जिला लिंगानुपात में 100% सफलता प्राप्त करेगा। वहीं सीडीपीओ मोनिका नेंटा ने कहा कि जिला में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़का लड़की एक समान की विचारधारा बनाने के लिए हर एक पंचायत में बेटी के जन्म पर हर माह की 11 तारीख को बेटी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बेटियों की माताओं को प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है और लोगों को लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं का 70 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल हमीरपुर में सीएमओ डॉक्टर सावित्री कटवाल ने राष्ट्रीय क्षय रोग के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि क्षय रोग के रोगियों को यह दवाई प्रतिदिन खानी होगी। जिला अस्पताल हमीरपुर में सीएमओ डॉक्टर सावित्री कटवाल ने राष्ट्रीय क्षय रोग के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि क्षय रोग की दवाई क्षय रोग के मरीजों को प्रतिदिन खानी होगी। उन्होंने बताया कि दवाई आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा खिलाई जाएगी। डॉक्टर सावित्री कटवाल ने बताया कि पहले राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण द्वारा तीसरे दिन दवाई खिलाई जाती थी, जिससे मरीज को 7 गोलियां एक साथ एक समय में खानी पड़ती थी, परंतु अब मरीज को केवल 4 गोलियां ही प्रतिदिन खानी पड़ेंगी। उन्होंने बताया कि इससे मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह दवाइयां कम क्षमता वाली हैं। उन्होंने बताया कि दवाई मरीजों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलेगी और यह सुविधा घर के पास होगी ताकि मरीज को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई मरीज दूसरी बार दवाई खा रहा है तो उसे टीके भी लगेंगे। यदि मरीज अपने घर में किसी प्राइवेट स्वास्थ्य कार्यकर्ता से टीका लगवाएगा तो उसे 25 रुपए प्रति टीका के हिसाब से क्षय विभाग द्वारा दिए जाने का भी प्रावधान है। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले और मैदानी क्षेत्रों में वीरवार से फिर आसमान पर बादल मंडराने लगे हैं। रातें अभी भी बेहद सर्द बनी हुई हैं और बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी से मौसम के फिर बिगड़ने की आशंका जताई है और 4 व 5 फरवरी को राज्य के ऊंचे व मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी हिमपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा और बर्फबारी से तापमान में जोरदार गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम भागों में मौसम आमतौर पर साफ रहा। इस दौरान केवल मात्र कल्पा में 1 और खडराला में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। उन्होंने कहा कि केलोंग राज्य में सबसे सर्द स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 11.8 डिग्री दर्ज किया गया।
जबकि मनाली और कल्पा में -1.6 डिग्री, भुंतर में 3, सोलन व सुंदरनगर में 4, चंबा में 4.7, शिमला में 4.9, पालमपुर में 5, मंडी में 5.1, कांगड़ा में 5.8, नाहन व धर्मशाला में 7.4 और ऊना में 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश में 4, 5 और 6 फरवरी को बारिश और स्नोफॉल हो सकती है। 4 और 5 तारीख को हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में मॉडरेट टू हैवी बारिश होने की संभावना है। कुछ एक इलाकों में जो ऊपर के इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स चंबा, कुल्लू का एरिया, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हैवी बारिश या स्नोफॉल भी हो सकती है। और जो 6 तारीख को जो WT का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ एक इलाकों में ही बारिश या स्नोफॉल रहेगी और इसी दौरान तापमान में जो दिन का तापमान है उसमें कमी आ सकती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।